Hello everyone, my name is Tarandeep Singh and we are from Kelvin Institute. Today we have one of our topper with us who have got 100 out of 100 in maths in 10th class CBSE. So let's see what he has to say. Hello Keshav, how are you? I'm fine, sir. Okay, just tell me Keshav from which batch of Kelvin you are. I'm from the Radical M01 batch. ओके तो जैसा कि आपको पता है केशव कि आपको पता है ना हम यहाँ पर क्यों हैं बिकॉज यू हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स राइट मतलब 100 में से 100 मार्क्स लेकर आए हो जबरदस्त परफॉर्मेंस क्या कहना चाहते हो उसके बारे में और क्या ये एक्सपेक्टेड था रिजल्ट जी, मैथ्स और सब्जेक्ट को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैथ्स में ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि 10th क्लास की शुरुआत से ही मैं 100 आउट ऑफ 100 का एम लेके चल रहा था और पेपर में मेरा काफी अच्छा गया था, तो एक्सपेक्ट था। तो 100 आउट ऑफ 100 जब देखा रिजल्ट चेक किया 100 आउट ऑफ 100 आया और बाकियों में भी यू हैव परफॉर्म वेरी वेल सो क्या क्या था वहां पर उस टाइम पर क्या सोचा था रिजल्ट चेक करने से पहले मैं बाकी सब्जेक्ट को छोड़कर मैं ऐसे मैथ्स के बारे में सोच रहा था। मतलब मैथ्स में एक्सपेक्ट था कि 100 आने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मैथ्स का ही देखा, काफी खुशी हुई और मतलब मैं माइंड ने काम करना बंद कर दिया था। Okay, that is a very proud feeling. Must be proud feeling for you. So इवन मैं parents अपने का मार्क्स को reaction. जोड़ पेरेंट्स को जब पता चला वो बहुत खुश हुए और मतलब मुझे तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 100 आएंगे मैथ्स में। Of course, they must be proud, beta, and we also, proud of you कि you have scored this much. तो just tell me कि जैसा होता है ना मैथ्स का आपने देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डर होता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे भागते हैं एंड आपने उसको बिल्कुल पकड़ लिया और अपने पॉकेट में रख लिया और कहीं जाने नहीं दिया स्टार्टिंग से ही जैसा आपने बताया फ्रॉम द 10th इटसेल्फ स्टार्टिंग में आपने उसको एम कर लिया था कि यू विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 तो कैसे किया ये मतलब ये मिशन कैसे आपने इसको अचीव किया जैसे आपने बोला कि बच्चे मैथ से भागते हैं, तो जब जब कोई नई चीज हम देखते हैं तो ऑब्वियस डर लगता ही है, लेकिन राइट उस डर से भागने के बजाय अगर हम उसे फेस करें तो थोड़े टाइम बाद वो कंफर्ट जोन में आ जाता ऑफ है कोर्स हमारे। ऑफ कोर्स तो बाकी बच्चों की तरह भागने के बजाय मतलब पहले शुरुआत में मुझे भी बहुत कुछ समझ नहीं आता था, कंफर्ट जोन में बहुत बाद में राइट आया। राइट राइट तो मतलब जब तक आप ठीक नहीं कर लेते तब तक प्रैक्टिस करते रहना तो चाहिए। योर ओनली स्ट्रेटजी इज कि जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड जस्ट डू योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स विल बी पेड ऑफ राइट यस। Cool. So just tell us कि how Kelvin has actually helped you. Like Kelvin से क्या आपको contribution मिला? मतलब केल्विन की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसकी फैकल्टी। क्लासेस जो होती थी वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और फैकल्टी के समझाने का ढंग बहुत ही ज्यादा अच्छा होता था। और केल्विन इंस्टीट्यूट में रेगुलर बेसिस पे अलग अलग तरीके के टेस्ट होते रहते थे और उन टेस्ट के बाद उनकी मिस्टेक को एनालाइज करने के लिए सेशंस भी होते थे। Right. और केल्विन इंस्टीट्यूट पे मतलब टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है हर सब्जेक्ट में किस क्वेश्चन में कैसा परफॉर्म किया है उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी था, तो उससे काफी मदद मिलती थी। Cool. So जैसा अभी obviously 100 आउट ऑफ 100 आ गया मैथ्स में तो अभी होता क्या है जनरली इस टाइम पर बच्चों के पास दो चॉइस होते हैं वो कॉमर्स भी ले सकते हैं वो साइंस भी ले सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको दोनों ही स्ट्रीम में हेल्प आउट करता है तो विच स्ट्रीम यू हैव टेकन एंड व्हाई मैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम को चूज करूंगा क्योंकि इंजीनियरिंग एक क्रिएटिव फील्ड है। इसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी का बहुत ही ज्यादा स्कोप है और ऑब्वियसली मुझे मैथ्स पसंद है, इसलिए इंजीनियरिंग ही चूज करूँ। ओके दैट्स ग्रेट सो अभी एक और चीज भी होती है इसमें जब 10th होता है तो कहीं ना कहीं बोर्ड का एक डर होता है बच्चों को कि बोर्ड एग्जाम आ गया बोर्ड एग्जाम आ गया सो आपको क्या स्टार्टिंग से कोई डर था कि बोर्ड एग्जाम है मैं स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी डर नहीं था, लेकिन जब एग्जाम खुद ही पास आ गए तब थोड़ा बहुत नर्वसनेस फील होना शुरू हो गई थी। तो उसको कैसे हटाया देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपने प्रैक्टिस सही से करी है और आपको खुद पे भरोसा है तो फिर आपको डर नहीं होना चाहिए।
मतलब आप पहले भी बहुत सारे स्कूल में भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे टेस्ट दे चुके होते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आप कैसा परफॉर्म करने वाले हो। बस एक ही चीज होती है कि अपने माइंड को कंट्रोल में रखना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स में। राइट, राइट, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चीज की, जैसे होता क्या है कि जब हम पढ़ाई करते हैं और ऐसा एक एम करते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी करनी चाहिए जिससे हमारा बॉडी और हमारा जो एकदम माइंड है वो फिट रहे, रिलैक्स रहे। तो आप कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करते थे टाइम के दौरान, पढ़ाई के दौरान? हाँ, जब कोचिंग की छुट्टी होती थी, जैसे कि संडे की क्लासेस हो गई, तब मैं क्रिकेट खेलने जाता था दोस्तों के साथ पार्क में। हम्म। और रोज रात को नॉवेल्स भी पढ़ता था। Okay. और मतलब कुछ लोग मानते हैं कि अब अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो पूरे टाइम बुक्स में घुसे रहो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बाकी बच्चों की तरह खेलता भी था, स्कूल के करिकुलर था। ओके, दैट्स ग्रेट। सो फाइनली, जो अभी बच्चे अभी इस साल 10th का एग्जाम देने वाले हैं, राइट, और बोर्ड का एग्जाम है उनका, तो उनके लिए क्या एक ऐसा फ्रूटफुल मैसेज है जो आप देना चाहते हो उनको, सो दैट वो डरे नहीं और बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दें? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम आपकी लाइफ का शायद पहला बड़ा एग्जाम होगा, और ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस, और इससे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, इससे आपका किसी से कंपटीशन नहीं हो रहा, आपकी खुद की परफॉर्मेंस मैटर करेगी बस। मैं राइट। यही एग्जाम मैं यही बोलना चाहूंगा कि बस 10th क्लास की शुरुआत से ही आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते जाइए, और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए और उस पर काम कीजिए, और अपने आप में सही एग्जामिनेशन का टेम्परमेंट लाइए। मतलब एग्जाम के दौरान ना तो आपको ज्यादा एक्साइटेड होना है आसान क्वेश्चन देख के, और बुरा क्वेश्चन देख के ना ज्यादा आपकी मोटिवेशन कम होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, केशव, थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड once again, on the behalf of Kelvin Institute, congratulations to you for scoring 100 out of 100 and such an excellent result in 10th board exam. So, may God be with you and all the best for future. Thank you so much, Keshav. Thank you so much for joining us. Thank you, sir. Thank you.